बहुत सारे साधु संत जिन्हें आप कहते हैं ये साधु संत है नहीं, ये ढोंगी है। दोस्तों बहुत बड़ा राज पता चल गया है, बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खबर देने वाले हैं, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी असली बाबा नहीं है बल्कि वो ढोंगी बाबा है। चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य बाबा है वो असली नहीं है, ढोंगी बाबा है। कौन कहा है? विपिन यादव, मुखिया यादव सर जी। बताइए। अब मुखिया जी डिसाइड करने वाले हो गए हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी असली है कि ढोंगी है। वो बाबा, हाँ, जिनके पास नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी उन्होंने दुनिया को देख लिया, अच्छा, वो ढोंगी है। वो बाबा बल्कि डायरेक्ट बोलता है विपिन यादव सर, यादव मुखिया जी, कि वो ढोंगी है। बता रहे हैं ना आपको। एक तरफ तो कहते हैं कि विपिन यादव मुखिया जी, चलिए सुनिए, शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरे तरीके से फिर से हम अपने गुरुजी महाराज विपिन यादव मुखिया जी प्रसाद, उनका अच्छे से धुलाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहा है वो कहीं ना कहीं एक राम भक्त के अंदर में तो गुस्सा जरूर पैदा करेगा और मेरे अंदर तो जरूर पैदा करेगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी को सीधे कह दिया कि ढोंगी है। अब कैसे कह दिए हैं वो भी बताएंगे। और अयोध्या से जो बीजेपी हार गई है वो क्यों हार गई है और क्यों जीती है समाजवादी पार्टी, सारा डिटेलिंग इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहले विपिन यादव मुखिया जी से। एक इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से रिपोर्टर साहब ने पूछा क्या कि जगत गुरु महाराज जी, बीजेपी अयोध्या से हार गई, कैसे? वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कहा। तो मजाकिया अंदाज में, उनका मजाकिया अंदाज हमेशा से रहता है। मजाकिया अंदाज में रामभद्राचार्य महाराज जी कहते हैं, राम कुमार, कि जो लोग मंथरा के वंशज थे ना, वही लोग वोट नहीं दिए, इसलिए अयोध्या से बीजेपी हार गई। मजाकिया अंदाज में बोले। अब विपिन यादव मुखिया जी इसी बात को टारगेट करके बोल दिए कि ये लोग बाबा लोग जो है ना, वो लोग ढोंगी बाबा है। अरे मुखिया जी, ये अगर ढोंगी बाबा है ना तो जान लीजिए इनका जो पूरा जीवन चला है ना वो राम के चरणों में ही चला है। आप जो राम के नाम पर जो ज्ञान दे रहे हैं अपने वीडियो में और बड़ा बड़ा नाम रखते हैं कि ज्ञानी बाबा, तो ये बाबा मनीष कश्यप को विपिन यादव कहते हैं कि ज्ञानी बाबा हैं। बिल्कुल। आप कितने बड़ा ज्ञानी हैं? आप राम जी को लेकर के जो ज्ञान दे रहे हैं अपने वीडियो में, आपका जितना उम्र नहीं होगा ना उसके दुगना उम्र के जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समझे भैया। और जितना दिन से आप राम को जानते हैं ना, उतना से दुगना से तिगुना अगर कर दीजिएगा उम्र ना, उतना दिन से राम की पूजा करे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी। और उनके चरणों में अगर आपको नहीं पता है, इसलिए सारा स्क्रीनशॉट लगाएंगे। देखिए कौन कौन से स्टार, बड़े बड़े स्टार जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के चरणों में गिरे हैं। और एक सवाल भैया कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला होती है। कहीं ना कहीं हमारे राम मंदिर बनवाए हैं मोदी जी, बल्कि वहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, जो कि सदियों से नहीं बनते आ रहा है, जो मोदी जी बनवा दिए, लेकिन वहाँ के जनता मोदी जी को नकार दिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? 500 वर्षों का वो सपना जी, अयोध्या में राम मंदिर का सपना 500 वर्षों का था, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों ने मोदी जी को नकार दिया, अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया। कैसे अयोध्या से बीजेपी कैसे हार गई, चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र आता है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी से हमारे अवधेश प्रसाद जी, जिनकी जीत भी हुई है। अवधेश प्रसाद जी, इनकी जीत हुई है मात्र 54,500 वोट से। मतलब लल्लू सिंह बीजेपी के जो थे वो सिर्फ 54,500 वोट से हार गए हैं। देखिए मोदी जी तो अच्छा काम किए ही हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर
जैसा रिपोर्ट्स बताते हैं कि जो लल्लू सिंह थे वहां के 2 बार के सांसद रहे हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन लल्लू सिंह जो हैं वहां के सांसद, जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो हार गए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया और ना ही वो अपने जनता की दुखों और तकलीफों को सुना। अच्छा। ना लल्लू सिंह जो है वो अपने क्षेत्र में घूमे और ना ही लोगों से उनके दुख दर्द और उनके पीड़ा को सुना। और इस वजह से एक रीजन बताया गया कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को हरा दिया, क्योंकि लल्लू सिंह जी को पता है कि मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मोदी अकेला क्या करेगा भाई? हर एक सांसद का भी तो कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र का वो रखरखाव करे। खाली एगो मोदी जी थोड़ा पूरा ये 543 लोकसभा क्षेत्र का ख्याल रखेंगे। आखिर मोदी जी को बतेबे नहीं कि कोई सांसद बतेबे नहीं करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये चीज की कमी है, तब मोदी जी क्या करेंगे? और ये एक रीजन हुआ, इसलिए लल्लू सिंह हार गए और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से जीत गए। दूसरा रीजन, जैसा कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जब सड़क को चौड़ा करना था तो कई सारे व्यापारियों के दुकान तोड़ दिए गए, रोड साइड जितने भी थे, ऊपर से जितने घर मकान थे सबको तोड़ दिया गया। और सरकार ने जो वादा किया था कि सभी को मुआवजा मिलेगा, उचित मुआवजा मिलेगा, जमीन भी दिया जाएगा, दुकान भी दिया जाएगा, लेकिन किन्हीं को भी जब न मुआवजा दिया गया और ना उनका जो घर तोड़ा गया, ना उनको घर दिया गया, ना व्यापारियों को दुकान दिया गया। इसलिए वहां के नाराज लोग इस बार बीजेपी को हरा दिए। कि जिन जिन लोगों के पास उचित कागजात थे, जिन लोगों के पास उनके जमीन का सही कागज था, उन लोगों को मुआवजा भी मिला, उन लोगों को जमीन भी मिला। अब जिन लोगों के पास उनके जमीन का कागजात नहीं था तो सरकार उनको किस आधार पर मुआवजा देगी? बिल्कुल। दूसरी बात कि वहां के जो सांसद थे, लल्लू सिंह थे, या बीजेपी के वहां कई सारे क्षेत्र में विधायक भी है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत सारे विधानसभा है जहां विधायक भी बीजेपी के हैं, उन लोगों ने भी अपने अयोध्या वासियों के, जनता के दुखों को नहीं सुना। ये फर्ज बनता था किसका? वहाँ के विधायक का, वहाँ का सांसद का, कि जो दुख तकलीफ जनता का है उसको सुन के उसका हल करे। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो उन सांसदों, उन विधायकों की गलती के वजह से बीजेपी यानी कि मोदी जी आज रो रहे हैं कि जिस अयोध्या में हमने राम मंदिर बनवाया, जिस अयोध्या में मैंने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, वहां से हम हार गए। 500 वर्षों का जो सपना हिंदुओं का पूरा हुआ, वहां से हम हार गए। अब तीसरी बात देखिए, फैजाबाद अयोध्या में 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बिल्कुल। मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादातर जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करती है। जैसा कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, विरोध करती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो वोटिंग पड़ा, लल्लू सिंह सिर्फ 54,000 वोट से हार गए। तो यहां समझने वाली बात है कि आखिर ये 54,000 जो वोट जो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह को मिल गया, वो कौन लोग थे? तो एक जैसा अनुमान और आंकड़ा सामने निकल कर आया है, जैसा लोग कहे हैं, जैसा रिपोर्ट्स बताते हैं कि मुस्लिमों का जितना वोट था वो तो मिल गया समाजवादी पार्टी को, और जो 30% का मान के चलिए कि 30 में से 20 से 25% मान लीजिए कि बीजेपी को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को मिल गया। और 70% में से भी कहा गया कि 70% में से भी 50-60% जो है, मतलब ज़्यादातर जो वोट है, ज़्यादातर वोट वो भी समाजवादी पार्टी को ही चला गया। थोड़ा मोड़ा जो वोट बचा, मान लीजिए कि अगर मान के चलिए तो 40-50% जो है मान के चलिए कि हिंदुओं ने समाजवादी को वोट दिया, 25% जो है इधर से वोट पड़ गया। बस क्या था, बीजेपी हार गई। क्योंकि देखिए, हम यहां पर बोलेंगे तो लोग कहें कि हिंदू मुस्लिम करता है बिट्टू सिंह, लेकिन ये हम सच्चाई बताएंगे। हमारे पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जो एक सिर्फ मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश मतलब कि वहां पर सिर्फ मुस्लिमों का ही चलता है, मतलब सिर्फ मुस्लिम वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुस्लिम लोगों का ही वहां पर दबदबा होता है।
हिंदुओं का नहीं, बल्कि हिंदू वहाँ रहते जरूर है लेकिन वहाँ पर उनका दबदबा नहीं होता या उनका चलती नहीं चलता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हर समुदाय को बराबर का हक संविधान में दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन एक आपको जानकर हैरानी होगा कि 50 से ऊपर ऐसे देश है जो सिर्फ मुस्लिम शासित प्रदेश है, मतलब जहाँ पे सिर्फ वो देश को कहा जाता है कि ये मुस्लिम देश है। जैसे सऊदी अरबिया ले लीजिए, दुबई ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ये सब मुस्लिम देश है। लेकिन एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो, मतलब ऐसा एक भी देश नहीं है जहां पर कह सकता है इंसान कि हाँ ये हमारा हिंदुओं का देश है। ऐसा कोई एक भी देश नहीं है। हम ये बोलेंगे तो सबको हिंदू मुस्लिम कहेगा, लेकिन जो सच है वही हम बोले हैं। अब विपिन यादव मुखिया जी जो बोलते हैं एकदम डायरेक्ट बोले कि अयोध्या वासियों याद रखना, आप लोग अगले साल विधानसभा है और अब 5 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव है। सो आप लोग जो है याद रखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं तो आप मंथरा के वंशज हो गए, तो याद रखिएगा अगले साल विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी हराना है। मतलब एकदम साफ साफ जो है विपिन यादव जी खुलेआम बीजेपी का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। अब क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आखिर विपिन यादव मुखिया जी को बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और विपिन यादव मुखिया जी, आपने जो कहा है कि ढोंगी बाबा है, इन शब्दों के लिए आपको माफ़ी मांगना होगा। बिल्कुल मांग लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं तो बाकी जनता जनार्दन आपका खातिरदारी अच्छे से कर ही देगा, क्योंकि ये बात आपने गलत कहा। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने मजाकिया अंदाज में बोला था। और मंथरा के बारे में जान लीजिए, मंथरा कौन थी? राजा दशरथ की जो एक पत्नी थी कैकेयी माता, उनकी प्रिय दासी थी। प्रिय दासी मतलब उनकी एक चहेती नौकरानी कह सकते हैं। और उनका जो विचार होता था मंथरा का, वो वही मंथरा थी। मंथरे के कहने पर कैकेयी जी जो थी उन्होंने राम जी को वनवास भेजा था। तो मंथरा के वंशज कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से अयोध्या से बीजेपी को हटाया गया, जैसे मंथरा ने उस समय हमारे प्रभु श्री राम को वनवास भेजे थे चाल चल के, उसी तरीके से बीजेपी को जो है अयोध्या से हटाया गया। इस वे में वो मजाकिया अंदाज में बोले थे, उनका कोई इंटेंशन वैसा नहीं था और उनका वो नेचर है, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपने गलत बोला गुरुजी, गलत बोला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।